एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है 24 मई, संडे है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी संडे, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स डे ये रहता है। और मई की जो है, मई भी जाने वाली है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। आजकल दिनों का, महीने फटाफट जा रहे हैं और हम लोग घर पर ही हैं और पूरा जो है अस्त व्यस्त है। आपको पता है, पूरी देश दुनिया बहुत मुश्किल हो रहा है और सभी डे संडे की तरह है और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 का, 12:24 हो गए हैं और वीडियो मैंने अभी स्टार्ट किया। आज अभी तक कुछ नहीं किया, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं किया और किचन में भी अभी कुछ नहीं किया। तो पहले मैं लगी थी वीडियो एडिटिंग में। उसके बाद फिर आज क्या हुआ कि हस्बैंड कुछ ढूंढ रहे थे, टी शर्ट तो मिल नहीं रही है, क्योंकि पूरी तरीके से गर्मी भी नहीं हो रही है और पूरी तरीके से सर्दी भी नहीं हो रही है। तो बस उन्होंने थोड़ा उथल पुथल कर दिया अलमारी को, तो फिर मैं ठीक करने लगी थी। फिर मुझे ये लगा आज नहीं तो कल, अब ये जो गर्म कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, ये बेड बॉक्स में डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड अब नहीं होगी स्वेटर पहनने लायक, मोटे मोटे स्वेटर पहनने लायक। तो कहाँ लग गई मैं आज, सारा काम छोड़कर मैंने बेड बॉक्स खोल दिया और बेड बॉक्स में जितने भी सर्दी के कपड़े थे वो निकाल कर बाहर रखे, सॉरी गर्मी के कपड़े थे वो निकाल कर बाहर रखे और अलमारी को पूरा खाली किया। अलमारी में सारे कपड़े बेड बॉक्स में डाले, अलमारी के सारे कपड़े वूलन के जितने भी थे। और फिर यहाँ पर आपको ये अभी मैंने दिखाया ऐसे पड़ा है और अलमारी में मैं लगा रही हूँ। तो मैं ये करने बैठ गई थी, फिर मुझे लगा आज नहीं तो कल करना ही है, तो चलिए अभी कर लेती हूँ। तो बस फिर इसी में लग गई थी। मैंने कहा चलिए लगे हाथ कर लेते हैं, आज कल कल करते भी बहुत टाइम हो जाता है। और कल जब मैं नानू के घर से आई ना, वीडियो का एंड मैंने वहीं कर दिया था, क्योंकि वहाँ से आगे शूट तो किया था। फिर मैंने कहा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, चलिए छोड़िए। तो हम लोग उसके बाद यहाँ आए, सिस्टर भी यहीं आई थी पहले और उसके बाद सिस्टर वगैरह गए उसके मामू के घर, मतलब मेरे जो जीजा जी है उसके मामा जी, उनके मामा जी यहीं रहते हैं, 2 किलोमीटर आगे हैं, तो वो वहाँ चले गए थे। फिर सब दोनों लोग वहाँ फ़ोन कर दिया था, क्योंकि छुट्टियाँ बहुत कम होती है और जाना देखिए सभी के पास पड़ता है, सब लोग नाराज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए यहाँ तक आए हैं तो 2 किलोमीटर वहाँ भी चले जाते हैं। यहाँ नहीं रुके वो, यहाँ बहुत कम रुकते हैं, बस आएंगे और चले जाते हैं। तो आए क्योंकि थक गए थे सफ़र में, 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद वो लोग निकल गए। हमने खाना वगैरह बनाया, सोच रही थी कि वीडियो बनाती हूँ पर फिर मैंने नहीं बनाई। खाना वगैरह बनाया, खाया, जल्दी जल्दी सो गए। और क्योंकि थोड़ा हो ही जाता है जब कहीं जाते हैं ना अपने घर से। तो ये देखिए अभी ये कपड़े इधर है और आधे मैंने लगा दिए हैं, आधे मैं लगा रही हूँ। बेडशीट मैंने निकाली, अब इसे झाड़ कर बिछाऊँगी। तो चलिए पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि उनका कहना था कि वो इधर आएंगे लंच पर मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि लंच टाइम तो होने वाला है वो, और लेट आएंगे शायद। थोड़ा फ़ोन करने को कहा था, फ़ोन अभी तक आया नहीं, तो उससे पहले मुझे फटाफट सारी सफाई करनी है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ ये कपड़ों का ढेर लेकर। वैसे तो ये कपड़े जो है वो फोल्ड करके ही रखे थे, पर जब मैंने इन्हें निकाला तो एक ढेर सा बना दिया था, तो ये गिर गया और इधर उधर हो गए। तो बस दोबारा से इन्हें मैं अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, अलमारी में लगा दूँगी। आधे कपड़े मैंने लगा लिए हैं अलमारी में और जो वूलन के थे वो मैंने बेड बॉक्स में अच्छे से लगा लिए हैं। तो ये देखिए मैं आपको धातु दिखा रही हूँ, ये कुल्लू का धातु है, ये अलग होता है। और हम कहीं गए थे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, पता नहीं कौन सी जगह गए थे, वहाँ ये शादी में मुझे मिला था। हमारे यहाँ मिलते हैं, जैसे शादी में जाते हैं तो एक धातु देते हैं। और ये देखिए कपड़े हो गए हैं साफ़, मतलब अलमारी में लगा दिए हैं, जगह खाली हो गई है। बेडशीट बिछा रही हूँ, बेड बॉक्स भी अच्छे से अरेंज कर दिया है। इसके बाद चली गई थी खाना बनाने, क्योंकि सिस्टर का फ़ोन आ गया था। तो वैसे मैंने तो आलू की सब्ज़ी बना ली थी, पर उसके बाद उसका फ़ोन आया कि दी हम भी आ रहे हैं। फिर पनीर लेके आए, पनीर की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों का खास यही रहता है। और यहाँ मैंने खाना निकाल दिया है और चपातियाँ मैं गरम गरम ही साथ में बना रही हूँ। सलाद हस्बैंड ने काट लिया है। तो बस ये देखिए पनीर की सब्ज़ी, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और बस थोड़ी देर ये रुके, 2-2:30 बजे के करीब आए और 4:30 बजे, शायद 4:30 कि 5 बजे निकल गए ये। तो यहाँ ये मुझे दिखा रही है पौधे लगे हैं, वो जो भंगजीरी के पौधे थे ना वो यहाँ पर लगे हैं। तो ये कह रही थी कि दी ये ले जाना, और इसने लास्ट टाइम भी मुझे बताया था, लास्ट ईयर, तब वो उगे हुए थे उसमें
उसमें मतलब उसमें दाने थे, तो मुझे लगा ये कुछ और तो नहीं होगा, पर आज इसके हस्बैंड ने भी कहा कि ये भंगजीरी ही है, इनकी साइड भी होती है ये। तो बस यहाँ इनको छोड़ने आए थे, ये पैसे दे रही है सुजल को, मैं मना कर रही थी इसे। तो बस यहाँ से अब ये निकलेंगे, क्योंकि दिवेन और लावण्या का फ़ोन बार बार आ रहा है। तो बस ये निकल गए और मैं आ गई। मैंने वो पौधे निकाल लिए, मैंने कहा चलिए देखते हैं लगा कर इन्हें, अगर ये चल पड़ते हैं तो अच्छी बात है, इसे कहीं और भी लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसे अभी गमले में ही लगाया है, क्योंकि सारे गमले जो है यहाँ पर खाली पड़े हैं। इस बार मैं पौधे नहीं लेकर आई, क्योंकि लॉकडाउन था, नर्सरी वगैरह में नहीं थे। तो बस यहाँ ये मैंने गमले में लगा दिए हैं, 2 पौधे पानी डाल दिया है, और इसे मैं यहीं रखने वाली हूँ छाँव में, क्योंकि ये मुरझा से रहे हैं। वो सिस्टर वगैरह चले गए और अब ये भी गए, रुके ही नहीं। मतलब मैं बोल रही थी रात में रुक जाओ, पर नहीं रुके, क्योंकि दिवेन भी रो रहा है अब ना। वो किसी चीज़ को लेकर अगर नाराज़ हो जाता है तो फिर वो रोता है, मम्मा पापा की याद आती है, सभी बच्चे ऐसे होते हैं। और रास्ते में ना पौधे लगे हुए थे, वो जो भंगजीरी नहीं होती, तांगड़ू, जिसकी मैंने स्टफिंग शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो जो पहाड़ी है वो जानते हैं, बाकी नहीं जानते। तो वो काले काले से दाने होते हैं, सरसों के दाने, बिल्कुल बारीक होते हैं सरसों के दाने की तरह। तो उसका पौधा लगा हुआ था, मेरी सिस्टर ने देख लिया कि ये भंगजीरी का पौधा है, तो वो मैं निकाल कर लेकर आई। तो गमले में लगाया, देखते हैं सर्वाइव करता है कि नहीं। वैसे बड़ी बाल्टी वगैरह में लगाना पड़ता था। सोच रही थी खीरे की बेल या खीरे का पौधा लगाती हूँ बाल्टी में, पर बाहर गर्मी है ना, और सेकेंडली बंदर नहीं छोड़ते। बंदर मतलब आजकल घर घर तक आ जाते हैं, डस्टबिन जैसे बाहर रखा होता है उसको सारा निकाल देते हैं, उससे कूड़ा फैला देते हैं। तो ऐसा आतंक है बंदरों का। तो अब तभी लगाएंगे जब ये आगे वाला खेत बंद करेंगे, तो तभी सब कुछ लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया, देखते हैं अगर लग जाएगा अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो भी कुछ नहीं कर सकते। और लंच किया। लंच आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, जब मैं लंच बना रही थी और वीडियो में ना प्ले पॉज वाला सीन हो गया। मैक्सिमम टाइम हो जाता है मेरे साथ, पर अब ज़्यादा नहीं होता, पहले होता था। तो जब मैंने प्ले करना था तब मैंने पॉज कर दिया, और जब मैंने पॉज करना था तब मैंने प्ले कर दिया। तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। फिर मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया पनीर, सिंपल सा पनीर बनाया था, क्योंकि पनीर खा खा के भी ये लोग परेशान हो गए। जब मेहमानी में जाते हैं ना तो एक आइटम पनीर की होती ही है। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी, तो आलू की सब्ज़ी, उबले हुए आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो आलू की सब्ज़ी सिस्टर पसंद नहीं करती ज़्यादा, तो फिर मैंने पनीर बना लिया साथ में, और चपातियाँ बनाई, चावल बनाए, और बस सिंपल सा लंच हो गया। फिर लंच करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी सिस्टर, फिर वो लोग निकल गए। और लावण्य आएगी कल, पापा रामपुर जाएंगे तब वो उसे छोड़ेंगे यहाँ पर, और कल की क्लासेस भी उसकी मिस ही हो जाएगी। और सुजल चला गया अभी अपने फ्रेंड, यही उसका फ्रेंड है, वहाँ कैरम बोर्ड खेलने चले जाते हैं, तो वो वहाँ चला गया। हस्बैंड शॉप चले गए, सब लोग चले गए छोड़ के। अब रह गई मैं, और अब मैं ना ऑयलिंग करूँगी। मेरे ये देखिए, मतलब कंघी भी नहीं की है। कल सुबह की कंघी की थी मैंने जब हम वहाँ से निकले थे, तो उसके बाद मैंने कंघी, हफ्ते में 2 बार बहुत ज़रूरी होती है ऑयलिंग। वैसे तो जितनी बार आप हेयर वॉश करते हैं उससे पहले अगर आप ऑयलिंग करें तो बहुत बेनिफिट होता है बालों को, पर आजकल ऐसा हो जाता है क्योंकि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। तो ऑयलिंग करूँगी आज सिर में। तो चलिए फिर थोड़ी देर मैं भी अब ये समेट लेती हूँ, बर्तन वगैरह रखे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बैठ गई थी सिस्टर के साथ। अच्छा नहीं लगता फिर अपने काम में लगे रहो। सिस्टर का तो उतना नहीं रहता है, जीजा जी थे, तो उस वजह से अभी कल या परसों ये लोग निकल जाएंगे शिमला, और उसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे हम लोग, क्योंकि एक तो लॉकडाउन है, उसके बाद तो फिर आना जाना ही नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं समेट लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। गई थी यहाँ आगे तक, सुजल को भी देख रही थी ताकि वो मुझे मिल जाता तो मेरे साथ थोड़ा चल लेता बाहर, क्योंकि अंदर ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और फ़ैन लग गए हैं आज तो, मतलब आज नहीं परसों लगा दिया था थोड़ी देर के लिए, पर आज फ़ैन चला हुआ है, बिना फ़ैन के नहीं बैठ पा रहे, इतनी गर्मी है। और
सब्जी देखने गई थी, आगे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो इसीलिए मैं सूजल को देख रही थी। यहाँ जो पास में खेत है वहाँ तो कोई सब्ज़ी नहीं मिली, पर सूजल आगे जाकर खेल रहा है, फिर दूर तक खेतों में मैं नहीं गई अकेली। और क्योंकि शाम के लिए तो मेरे पास आज खाना बना है, चावल बनाऊंगी, चपातियाँ बनाऊंगी, आटा जो है वो भी गूंद कर रखा हुआ है। तो अब करूँगी मैं हेयर ऑयलिंग। तो थोड़ा सा तेल हाथों में लेकर इसे हथेलियों में फैलाकर अच्छे से हम करेंगे मसाज। तो सबसे पहले हम स्कैल्प पे मसाज करेंगे और उसके बाद हम बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। आप पार्टीशन करके भी ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसा जिसको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि तेल जो है वो हमारी जड़ों में रचना चाहिए, तभी वो हमें बेनिफिट देता है। और जड़ों में लगाने के बाद पूरी लेंथ पर लगाएं, लेंथ के एंड तक लगाएं। तो मैंने यहाँ हेयर ऑयलिंग कर ली है, जूड़ा बना लिया है और मैं इसे रखने वाली हूँ ओवरनाइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ यूज़ किया है ओरिगेंस का प्योर एंड नेचुरल कलौंजी तेल, कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल ये है। तो सबसे पहले ओरिगेंस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्योर एंड नेचुरल होते हैं। इस पर मेंशन है प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल ऐड नहीं होता है, जैसे पैराबिन, मिनरल, सल्फेट, इस तरीके के जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल होते हैं वो ओरिगेंस के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, ऐसा इसमें मेंशन है। चाहे वो आपका हेयर केयर का प्रोडक्ट हो या आपका स्किन केयर का प्रोडक्ट हो। तो इसके मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ। यहाँ पर इसके फ़ायदे जो हैं इसके बॉक्स में लिखे हैं सारे। तो ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जिसके पतले बाल होते हैं, काफ़ी टाइम मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, पतले हैं, तो ये उस प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और हमारी स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन हो उसे भी ये दूर करता है, हमारे डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। और बहुत सारी जो बालों से लेकर हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी इस तेल में है। कलौंजी आपको पता है पहले के ज़माने में इसी तेल को यूज़ किया जाता था। तो बहुत अच्छा ये तेल है। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। हो सकता है आपकी भी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर पतिदेव बना रहे हैं चाय, उनका फेवरेट काम, और आप लोगों को अच्छा लगता है तो बस मैं वही कह रही थी। यहाँ ये बोल रहे थे चाय पीनी है, किसको किसको पीनी है बुला लो। तो मैं बोल रही थी कि सारे सब्सक्राइबर, मोस्टली सब्सक्राइबर बोलते हैं कि हमें भी चाय पीनी है भैया के हाथ की। तो बस वही बोल रहे थे जिसको पीनी है बुला लो भाई, हम बना लेंगे। तो बस यहाँ पर्दे वगैरह लगा रही हूँ। हवा बहुत तेज़ चलती है शाम के टाइम, बहुत ही तेज़। और ये देखिए सूजल ने कपड़े निकाले और अलमारी खुली छोड़ दी है। इस अलमारी का ना हैंडल टूट गया है, बहुत पहले टूट गया था, तब सूजल छोटा था। तो बस उसके बाद फिर ठीक ही नहीं, क्योंकि जब एक चीज़ जगह पर चीज़ लग जाती है ना तो उसे मुश्किल हो जाता है ले जाना। तो बस अब मुझे ये चेंज ही करनी है, तो तभी देखेंगे। अलमारी अभी इसको बंद किया और यहाँ पता नहीं कौन सा मजाक चल रहा है, मतलब चलता रहता है चाय पीते हुए। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे चाय साथ में पीना। चाय का जो मज़ा है वो 2 लोगों में ही रहता है, 2 या इससे ज़्यादा। अकेले चाय पीने का कोई मज़ा नहीं है। ये रहा सूजल, तो ये भी हेलो कर रहा है आप सबको। तो हमारी चाय हो गई, अभी पी है, और टाइम हो गया है 7:45 का, 45 हो गए हैं, 7:45। और अभी अभी ये आए। आजकल ना लेट ही पीते हैं, वैसे कल तो पी नहीं, कल नहीं पी, जूस पिया था कल भी आकर। अब गर्मियों में ना चाय बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब एक टाइम, या ज़रूरी नहीं है, कई बार बनाते भी नहीं, कि ये नहीं है कि एक टाइम पियेंगे ही पियेंगे। कभी कोई गेस्ट आ जाए, जैसे गेस्ट आ जाते हैं तो चाय, कई लोग होते हैं जैसे मेरे पापा है ना, वो भी चाय बहुत पीते हैं, तो उन्हें चाय ही चाहिए होती है। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, बाहर दरवाजे बज रहे हैं। तो अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ। आटा जो है वो मैंने फ्रिज से निकाल कर रख लिया है और खाना हमारा बना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो इस वीडियो का भी करूँगी मैं यहीं पर एंड, क्योंकि इससे आगे कुछ है नहीं खास। और लावण्या है नहीं, लावण्या होती है तो शोर रहता है और काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो इधर उधर करती रहती है, टॉयज़ आगे पीछे बहुत वो करती है। और आज मैंने उसको फ़ोन किया था तो वो क्या कह रही है लड़की, मम्मा मैं नहीं आऊँगी, अब नानू आ गए हैं, मैं नहीं आऊँगी। नानू के साथ तो इतनी मस्ती वो लोग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब नानू के सर पे चढ़ के, कंधों पे बैठ के बहुत परेशान करते हैं नानू को, तो नानू करने देते हैं। तो नानी थोड़ी बिज़ी रहती है ना उनकी, तो उस वजह से उतना टाइम नहीं दे पाती। तो नानू फ्री होते हैं जब खेत जाते हैं तो साथ ही ले जाते हैं दोनों को, छोटे छोटे। लावण्या गई हो तो उसे भी ले जाते हैं, जो वो कहते हैं वो करने देते हैं पापा।
तो खुश रहते हैं। तो मुझे फ़ोन करके बोल रही थी मम्मा अब मैं नहीं लगाऊंगी क्लासेस 2-4 दिन, प्लीज़ मम्मा आप मेरा होमवर्क देख लेना, मैं नहीं आऊँगी, मेरे को जब नानू छोड़ने आएंगे मैं तभी आऊँगी। तो कल आ जाएंगे वो मंडे में, पापा कह रहे थे कि कल आ जाएंगे सुबह में। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को भी करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।